ये स्टोरी मेरी आंटी की है। मेरी आंटी बताती थी कि वो नाइट शिफ्ट में काम किया करती थी, यानी कि फुल नाइट नहीं, लेकिन ऐसा था कि शाम के 6 बजे वो जाती थी सुपरमार्केट में एंड रात के तकरीबन 12:30 1 बजे तक उसको बंद करके वो अपने घर पर लौट जाती थी। नाइट शिफ्ट हालांकि उन्हें करना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें पैसे की मजबूरी थी, जिसकी वजह से वो करना पड़ रहा था। तभी बस उनके 20 ही दिन पूरे हुए होंगे कि उन्होंने 21वीं रात को महसूस किया कि जब वो शटर बंद कर रही थी, शटर डालने के बाद उनके पीछे से ऐसे लगा कि कोई काला सा साया खड़ा हुआ है। उन्होंने पीछे देखा तो वो एकदम से गायब हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनीता जी बताती हैं कि तिरछी नज़रों से जब भी वो दिखती, तब कभी वो साया उनके पीछे चलता हुआ दिखता, कभी उड़ता हुआ दिखता, कभी अचानक से एकदम अपना आकार बदल लेता, एक दुबला पतला लड़का जैसे बन जाता, तो कभी कोट पैंट में दिखता। ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो अपने कदम अब तेज़ कर रही थी। ऐसे करते करते वो भगवान का नाम मन में ले रही थी और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से भागते हुए अपने घर पर आ गई। ऐसा एक रात 2 रात रोज़ होने लगा। आखिरकार वो थक गई। 10 दिन तो उसने ऐसे कैसे निकाले वो खुद ही जानती है। अनीता जी बताती है कि जिस दिन मैंने उसे पहले देखा था, वो दिन दिखने के बाद मैं पसीने में नहाकर काँप रही थी। इतना डर गई थी मैं कि जिसकी इंतहा नहीं। अब उन्होंने डे शिफ्ट ले लिया था। मेरी आंटी बताती है कि मुझे ऐसे लगा कि डे शिफ्ट लेने के बाद ये जो कोई भी था, अभी इससे मेरा पीछे छूट जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। मैं आपको और एक बात बताना दे चाहती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वो पूरा इलाका जंगल से लगकर है। यही नहीं, बल्कि जो सुपरमार्केट भी है वो भी जंगल के पास ही है। वहाँ पर ज़्यादा बस्ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी रात के समय कुछ लोग ज़रूरतमंद आ ही जाते हैं। वहाँ कुछ ऐसा वो रात जब मैं अपने दुकान पर नहीं गई, तो मैं घर में बहुत खुश थी कि आज मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। रात का कुछ हिस्सा बीत जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे के पास कोई दस्तक दे रहा है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि जब दूरबीन से देखा तो पाया कि एक अजीब सा आकार वाला इंसान या जानवर मेरे घर के बाहर खड़ा है। आप समझ ही लीजिए कि अगर एक कुत्ता इंसान की साइज़ का हो जाएगा तो वो कैसे दिखेगा। उसकी शक्ल लोमड़ी की जैसी थी, उसकी दुम भी थी, बदन पे बड़े बड़े नुकीले बाल जैसे थे और पूरा शरीर मानो काला और गुलाबी जैसे लग रहा था। शक्ल उसकी डार्क लाल थी, लेकिन कई कई जगह से पीली कलर की भी थी। ये नज़ारा किसी दिल दिलाने वाली बात से कम नहीं था। कि अभी ये सब चल ही रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे के बाजू में जो खिड़की है, अब वो उसमें से भी वो दस्तक हो रही थी। और यही नहीं, बल्कि साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। हमारा घर छोटा सा बंगलो जैसा बनाया हुआ। घर में मैं, मेरे बच्चे और मेरी माँ ही रहती है। मेरा डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए घर में कोई भी जेंट्स नहीं है। मुझे एक बार के लिए ऐसे लगा कि शायद ये कोई चोर होगा जो हमारे घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उस समय गलत थी, क्योंकि वो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। वो तो सिर्फ यही चाह रहा था कि कैसे भी वो घर के अंदर घुस जाए और हम सब जान से मार के खा जाए। अब ये सब चल ही रहा था कि हमारे आंगन में हमने कुछ जानवर पाल के रखे थे। उनके चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें सुनने के बावजूद हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर देख सके। हम रात भर डरे से में अपने घर पर ही बैठे थे। जब सुबह हुई तो और हम लोग बाहर देखा तो हमारे कुछ जानवर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे, तो कुछ मर चुके थे। बल्कि यूँ कहिए कि मरने के बाद उनके जिस्म पर से गोश्त ऐसी तरीके से निकाला था कि मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी लाश को कई ज़मानों से ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ हो, जिसकी वजह से उनकी कंकाल पर भी ना तो गोश्त का एक टुकड़ा बचा हुआ था, ना ही खून का एक बूंद। ये सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे।
हमने पास ही के एक चर्च के फादर को बुलाया, उन्हें सारी बात बता दी और वो हमारे घर में उनका कुछ प्रोसीजर करके चले गए। और उसके बाद से आज तक ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ।